दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके बीच में जियोलॉजी सब्जेक्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग लेकर आए हैं। उनका फर्स्ट पेपर है जो लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। उसी में पिछले वीडियो में हमने प्रोटोजोआ के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग फाइलम पोरिफेरा से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनकी आंसर देंगे। क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का जियोलॉजी का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव आना है, तो परीक्षा को दृष्टि में देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो उनके लिए उपयोगी होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किस लक्षण में स्पंज जंतुओं से भिन्न है? तो कौन सा लक्षण है जिससे स्पंज जंतुओं से भिन्न है? तो याद रखना है कि कोशाएं, ये नोट करने वाली बात है कि कोशाएं इसका आंसर होगा। उसमें कई सारे विकल्प होंगे, आपको भ्रमित नहीं होना है, याद रखना है किस लक्षण में स्पंज जंतुओं से भिन्न है, तो कीट कोशाएं, इसको आपको तय करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, स्पंज का नाम किसने दिया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आवश्यकता है कि स्पंज का नाम किसने दिया है? तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक अरस्तु ने। वैज्ञानिक अरस्तु ने स्पंज का नाम सबसे पहले दिया, तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि नाल तंत्र किसका विशिष्ट लक्षण है? नाल तंत्र है किसका विशिष्ट लक्षण है? आपको ध्यान रखना है स्पंज का। जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है, क्लास में आए हैं, उनको पता होगा। जो बच्चे नहीं आ पाए तो उनके लिए मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं कि नाल तंत्र किसका विशिष्ट लक्षण है? स्पंज का। अगला क्वेश्चन है चौथा, ये ध्यान रखें ये सारे के सारे क्वेश्चन फाइलम पोरिफेरा से जुड़े हुए हैं। फाइलम पोरिफेरा में स्पंज की काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको फाइलम पोरिफेरा से जितने भी जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, वो सारे मैंने इसमें क्लिक किए हुए हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि पिनेकोसाइट कोशाएं किसके शरीर में होती हैं? पिनेकोसाइट कोशाएं किसके शरीर में होती हैं? आंसर हमारा क्या होगा? स्पंज के शरीर में। या क्वेश्चन आ सकता है कि स्पंज के शरीर में कैसी कोशाएं होती हैं, तो आपको लिखना है पिनेकोसाइट। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि स्पंजों की सभी नाल प्रणाली में कौन सी गुहा होती है? स्पंजों की सभी नाल प्रणाली में कौन सी गुहा होती है? तो हमें ध्यान रखना है कौन सी होती है? पैरागैस्ट्रिक गुहा। ये नोट कर लेना है, पैरागैस्ट्रिक गुहा। या अब क्वेश्चन आ सकता है कि पैरागैस्ट्रिक गुहा, ठीक है ना, किसकी नाल प्रणाली में होती है? आप देख सकते हैं स्पंज की। तो ये कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपका कन्वर्ट कैसे हो सकता है, वो आपको भ्रमित नहीं होना, आपको शब्दों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्पंजों में वास्तविक ऊतक कैसा होता है? कभी कभी क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कि स्पंजों में वास्तविक ऊतक कैसा होता है, जबकि स्पंज में वास्तविक ऊतक होता ही नहीं है, यानी कि इसमें ऊतक होता ही नहीं है, ऊतक ही नहीं होता है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, किसमें लार्वा सक्रिय और तैरने वाला होता है? लार्वा एक्टिव भी हो और तैरने वाला भी हो, तो आंसर हमारा क्या होगा? स्पंज में। ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि स्पंज में लार्वा कैसा होता है? सक्रिय होता है, अक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, कैसा होता है? आपको याद रखना है सक्रिय होता है और तैरने वाला होता है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ जाए तो आपको आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वे कोशिकाएं जो स्पंजों के अलावा किसी अन्य मेटाजोआ में नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वे कोशिकाएं जो स्पंजों के अलावा किसी अन्य मेटाजोआ में नहीं होती हैं, कौन सी होती हैं? याद रखना में कौन सा है? कोएनोसाइट्स। ये चीज हमें नोट कर लेनी होती है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, कोएनोसाइट्स। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, स्पंजों में कंकाल बनाने वाली कोशिका कौन सी होती है? आंसर क्या होगा? स्क्लेरोब्लास्ट। अभी क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि स्क्लेरोब्लास्ट जो होता है किसमें कंकाल बनाने वाली कोशिका है? तो स्पंज में। या स्क्लेरोब्लास्ट स्पंज में कौन सा तंत्र, स्पंज में क्या बनाने वाली कोशिका है? तो कंकाल। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 10वां क्वेश्चन, यदि स्पंज के ऑस्कुलम के पास कार्बनिक के कण छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या होगा कि वे कण जो होता है ऑस्कुलम के चारों ओर चक्कर काटते हुए आपको नजर आएंगे। दोस्तों, तो ये मैंने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं। अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन में भी चल रहे हैं, तब तक हम आपको ये बताना चाहेंगे इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मजबूती से पढ़ें, क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बनाए हुए
टॉपिक बाय टॉपिक एक एक यूनिट के मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर कि हम आपको बताएंगे अगले क्वेश्चन हमारे किस आधार पर इस फाइलम से कैसे जुड़े हुए होंगे। तो आप अगले क्वेश्चन के लिए अभी हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है आप तब तक के लिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पोरोसाइट्स नामक विशेष प्रकार की कोशिकाएं किसके लिए पथ प्रदान करती हैं। तो पोरोसाइट्स नामक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं किसके लिए पथ प्रदान करती हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, भीतर जाने वाली जलधारा के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला 12वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रोसोपाइल बनता है किससे बनता है। क्वेश्चन आपका आएगा कि प्रोसोपाइल किससे बनता है, ध्यान रखना है किससे बनता है, पोरोसाइट से। ठीक है, या कह सकता है पोरोसाइट से क्या बनता है, तो प्रोसोपाइल। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां है कि साइकन की स्पंज गुहा बाहर कहां से खुलती है। साइकन की स्पंज गुहा बाहर कहां से खुलती है, आंसर हमारा क्या होगा, ऑस्कुलम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि साइकन में पाचन कैसा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि साइकन में पाचन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। आपको ध्यान रखना है इंट्रासेलुलर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं बाद में किस में स्थानांतरित होती है, यानी किस में कन्वर्ट होती हैं। तो आप क्या बताएंगे, क्या आंसर है हमारा, रेडियल कैनाल्स में। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइलम पोरिफेरा से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम आपको अगले न्यू फाइलम के बारे में उससे जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। थैंक यू।